अब और ज्यादा हम सह नहीं सकते। सरकार का मीठा लॉलीपॉप हम ले नहीं सकते, हमें अपनी बात रखनी पड़ेगी। आप हमें जितना पीटोगे, आप हमें जितना दबाओगे, हम उतना उठ उठ के वापस आएंगे। सरकार हमेशा बड़े कांड के बाद लीपापोती करती है और हम ये टैक्टिक्स पिछले 12 साल से देखते आए हैं। बैटमैन को गर्मी नहीं लगी थी। जब मेरे देश का युवा तंग है तो गर्मी उसके सामने कुछ भी नहीं है। और जब उसका खून बह सकता है तो मैं अपनी पसीना नहीं बहा सकता। आप कहाँ से आए हो? मैं पंजाब से आया हूँ। आप कितने दिन पहले आए थे यहाँ पे? मैंने 20 को भी प्रोटेस्ट अटेंड किया था, 21, 22 और आज मेरा चौथा दिन है। 20 को क्या ऐसी सिचुएशन हुई थी कि सब कुछ बिगड़ गया था? देखो, 20 को सिचुएशन चाहती सरकार तो कंट्रोल कर सकती थी। डंडे के अलावा अगर वो वार्तालाप करती तो शायद बात सही हो पाती, बट उन्होंने हथियार को पहले चुना। उन्होंने सोचा कि डराएंगे पीटेंगे तो जनता वापस चली जाएगी। उनको ये नहीं पता कि आज का यूथ है और आज का यूथ अपनी आवाज रखना जानता है, वो अपने हक के लिए लड़ना जानता है। आप हमें जितना पीटोगे, आप हमें जितना दबाओगे, हम उतना उठ उठ के वापस आएंगे। देखो, 20 तारीख से पहले जब सोनम वांगचुक जी को उठाया नहीं गया था, प्रोटेस्ट में जान नहीं थी, सरकार ने बहुत बड़ी गलती कर दी सोनम वांगचुक जी को उठाकर। वो एक तरह से वो कहते हैं ना, वो तो कहते हैं, उसने फ्यूल की तरह काम करा इस प्रोटेस्ट में। और उसके बाद 20 तारीख को जब सारे स्टूडेंट अपनी बात रखने के लिए आगे आए तो सरकार को पीटना नहीं चाहिए था। उन्होंने पीट के इसको, जब अगर कहीं 5,000 बंदा आ रहा था, अब 50,000 बंदा डेली आ रहा है, तो ये सरकार की गलत थी कि उन्होंने सोचा कि हम दबाएंगे तो बच्चे दब जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं था। अब तक जो शिक्षा मंत्री है उनके द्वारा कुछ कहा नहीं गया। क्या लगता है कि आपका? देखो, सरकार कर रही है लीपापोती। सरकार हमेशा बड़े कांड के बाद लीपापोती करती है और हम ये टैक्टिक्स पिछले 12 साल से देखते आए हैं। देश में कुछ भी हो जाए, एग्जैक्टली जवाबदेही सरकार ने किसी भी डिपार्टमेंट में, नॉट ओनली एजुकेशन, किसी भी डिपार्टमेंट में सरकार की जवाबदेही नहीं है। अब और ज्यादा हम सह नहीं सकते। सरकार का मीठा लॉलीपॉप हम ले नहीं सकते, हमें अपनी बात रखनी पड़ेगी और उनको दिखाना पड़ेगा कि आप सारे यूथ को इग्नोर नहीं कर सकते हो। ये यूथ आने वाली जनरेशन है, यही आपके देश को बिल्ड करेगा, यही आपका नेशन को ग्रो करेगा। अगर आप इनको अभी एजुकेशन नहीं दे पाओगे तो कल को जाके यही हमारे देश के ऊपर बोझ बनेगा। लगता है कि अब इस्तीफा सामने आएगा? देखो क्या रहता है, बट जितना प्रेशर ऑल ओवर इंडिया से सरकार को मिल रहा है, आई थिंक अगर उनमें वो कहते हैं ना, चुल्लू भर पानी की शर्म हो तो डूब के मर जाओ, अगर तुम्हें इस्तीफा नहीं देना है तो। अच्छा, ये जो आपने गेटअप लिया है इसका क्या? एक्चुअली मैं पेशे से राइडर हूँ और मेरा चैनल है पीके डायरी, इंस्टाग्राम है पीके पंकज कुमार 45। तो मैं राइडिंग भी करता हूँ और भरी धूप में भी राइड करता हूँ, तो ये सेफ्टी के लिए है। और जिस हिसाब से 20 तारीख को सरकार ने बर्बरता करी थी बच्चों के ऊपर, तो मुझे लगा कि हमें पहले अपनी सेफ्टी करनी है और फिर हम अपनी आवाज रखेंगे। थोड़ा मोड़ा अभी डर लग रहा है क्योंकि जो सर, आपको किसकी आंखों में डर दिख रहा है यहाँ पे? किसी की आंखों में डर नहीं है। सरकार सोचती थी कि हम डराएंगे तो लोग डरेंगे। हमारा डर मर चुका है, इसलिए हम यहाँ खड़े हैं और हम अपना हक लेके जाएंगे। और ये सच्चाई है कि स्टूडेंट अब किसी भी कीमत पर डरने नहीं वाले हैं। यानी स्टूडेंट अब डरने नहीं वाले हैं, चाहे लाठीचार्ज हो या उन्हें कुछ भी किया जाए। वो अभी भी उसी इंतजार में है कि उन्हें न्याय मिलेगा और जो उनकी मांगे हैं वो कहीं ना कहीं पूरी होंगी। धन्यवाद।